तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। फर्स्ट होता है इसके अंदर 10 मेंबर्स लीस्ट चाहिए होते हैं फॉर्म करने के लिए। देन दीज जो मेंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं हम प्रमोटर्स बोलते हैं हम उनको। कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। पर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। So they should be present a joint application to the register of the cooperative societies. प्रमोटर्स होते हैं वो। देन फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे होती हैं? तो पर्पस नेम होता है सोसाइटी का, एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, एरिया एक होता है, देन मेंबर ऑफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, देन पर्टिकुलर शेयर ऑफ कैपिटल होते हैं टू बी राइज एंड कॉपी ऑफ बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी होते हैं। देन इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इशू उनको हो जाता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं न्यू मेंबर्स को। देन इसके मेरिट्स हम लोग पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या क्या होते हैं? तो इसका जो मेरिट है वो यहाँ पर नहीं है, बट मैं आपको अपने आप से बताती हूँ। तो फर्स्ट मेरिट जो है वो इसका है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। वोटिंग स्टेटस में क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ वन वोट वन वैल्यू, दैट इज़ वन मेंबर वन वोट, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑल ऑफ देम। लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं। लाइबिलिटी जो है सबकी लिमिटेड होती हैं क्योंकि सब लोग लिमिटेड कैपिटल्स को ही फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि कोई भी एक नहीं व्यक्ति होता है, वो अफेक्ट नहीं करता है बिजनेस को। देन इकोनॉमी एंड ऑपरेशंस मेन एम होता है इसका, बिकॉज दीज सोसाइटीज़ इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स। तो इनका मेन फोकस जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये जो है इनको थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इनको, लाइक लो टैक्स, लो इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन, सब्सिडीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ी में थोड़ा सा कंजप्शन, लाइक ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर चाहिए होते हैं, एंड सिंपल फॉर्मल होता है बिल्कुल, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ही कम होती हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस। तो यहाँ पर लिमिटेशंस भी नहीं है, वो भी मैं आपको खुद से ही बताऊँगी। लिमिटेशंस जो होती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की होती हैं। रिसोर्सेज तो यहाँ पर सब में ही लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लैक ऑफ फंड्स भी होते हैं, बिकॉज सब इतने ज़्यादा फंड्स तो नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर है ही नहीं कुछ। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट में इनसफिशिएंट वो होता है बिकॉज इनएक्सपीरियंस होता है, पार्ट टाइम पीपल इसको जॉब करते हैं, तो एक सफिशिएंट नहीं होता है ये। लोगों को क्या होता है? मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, तो इतना ज़्यादा लोग इसमें मेंटेनली एंगेज नहीं होते हैं। देन लैक ऑफ सिक्रेसी होती है, काफ़ी सारे मेंबर्स जब ज्वाइन होते हैं तो सिक्रेसी जो है वो नहीं डेवलप कर पाती है। देन गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है तो हल्का सा गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं इस वेलफेयर पर्पस के अंदर, तो वो एक डिस्प्यूट भी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। एक लिमिटेशन ही है इसका। देन बात करते हैं हम लोग टाइप्स की। फर्स्ट टाइप में आता है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो नाम से ही पता चलता है कंज्यूमर से फॉर्म हुई है, एंड इसका मेन जो है ये एस्टैब्लिश करी गई थी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू प्रोवाइड गुड्स टू द डेली यूज़ ऑफ इट मेंबर्स एट मिनिमम प्राइस। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो यही सोसाइटी है कि वो जो सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश करी गई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड टू प्रोवाइड द गुड्स ऑफ द डेली यूज़ के गुड्स को प्रोवाइड करना टू एट द मिनिमम रेट। ठीक है। एंड द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो हैं जो कि इंडस्ट्रियल होती हैं, लाइक मैन्युफैक्चर के लिए जो होती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इंटरेस्टर्स को
of small manufacturer and the society aims to fight against the big capitalization. तो वो लोग क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स एंड टूल इक्विपमेंट को एंड सेल करते हैं देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट. तो मेनली इनका काम क्या होता है, ये लोग प्रमोट करते हैं किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एंड क्राफ्टमैन्स को. देन मार्केटिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, वो फॉर्म करी जाती हैं मार्केट से, फार्मर्स से. वो कलेक्ट करती हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड वो प्रोवाइड करती हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को. तो मेनली वो काम क्या करती हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ करती हैं, क्योंकि वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं पीपल्स को, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस पे उन्हें सेल करती है मार्केट के अंदर. और फाइनेंस एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, प्रमोट करती हैं कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर. देन फोर्थ वन इज़ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी वो ऐसी सोसाइटी होती है जो एसोसिएटेड करी जाती है स्मॉल फार्मर्स इन अ विलेज से. तो इसके अंदर क्या होता है, लार्ज स्केल जो होता है प्रोडक्शन का, वो जॉइंट कल्टीवेशन होता है. देन इसके बाद इंक्रीज़ करता है यार्ड पर acre of land. then इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, लाइक मैन्योर है, क्वालिटी ऑफ सीड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, इरीगेशन है, लाइक लेटेस्ट टेक्निक्स प्रोवाइड करता है. देन क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं मेनली लोन प्रोवाइड करती हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, चार्जिंग ओनली रीजनेबल रेट प्रोवाइड करती हैं. देन लेंडर्स को, मनी लेंडर्स को वो प्रोटेक्ट करती हैं मेंबर्स को. देन इसके बाद इसके कुछ टाइप्स भी आते हैं, लाइक टाइप्स में इसके में आता है रूरल बैंक. रूरल बैंक जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, रूरल बैंक जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को, एंड जो अर्बन बैंक्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ट्रेडर्स को. तो ये बात आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं भी ले लेती हूँ एक, कि यहाँ पर जो रूरल वाले जो होते हैं, रूरल बैंक्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारे फार्मर्स को, एंड जो अर्बन बैंक्स जो होते हैं यहाँ पर क्रेडिट जो देते हैं वो हमारे ट्रेडर्स को देते हैं. तो अर्बन बैंक वाले किसको देते हैं, अर्बन वाले देते हैं स्मॉल ट्रेडर्स को, एंड रूरल वाले देते हैं फार्मर्स को. देन इसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये. फिर इसके बाद आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ये जो है इसका मेन काम होता है कि ये हाउस प्रोवाइड करती है लोगों को, तो ये हेल्प करती है फॉर परचेजिंग हाउस एट लेस कॉस्ट. देन टाइप्स आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में हाउसिंग के, तो आते हैं लैंड सोसाइटी जो कि लैंड प्रोवाइड करती है एट अ रीजनेबल प्राइस. देन आई एम सॉरी, बहुत ही पीछे हो गया मुझसे गलती से. देन हम लोग बात करते हैं हाउसिंग में. देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लैंड सोसाइटी, जो कि लैंड प्रोवाइड करती हैं रीजनेबल रेट पे. देन सेलिंग प्लॉट्स एंड द कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो होती हैं वो प्लॉट्स को सेल करती हैं. हाउसिंग में वो एक्यूरेट लैंड प्रोवाइड करती हैं एट द कंस्ट्रक्शन जो होता है लोअर रेट पर, रीजनेबल प्राइस पे. देन टेंडेंसी जो होती है वो होती है एलोकेट देम अ मेंबर ऑफ रेंट बेसिस पर, रेंट बेसिस पे जो देते हैं. देन हमारा फिफ्थ वन वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो हम अभी देखेंगे लास्ट पार्ट में. सो बाय बाय, टेक केयर.